हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। दिस इज आवर लेक्चर 1। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आज हम जानेंगे वेब एप्लीकेशन क्या होती है, कैसे वो एक वेबसाइट से अलग होती है, जो बहुत लोगों का मिथ होता है। लोगों को लगता है वेबसाइट वेब एप्लीकेशन एक ही चीज है, जबकि ऐसा नहीं है। आज हम ये भी बात करेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, क्लाइंट कैसे काम करता है, सर्वर कैसे काम करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे वेब एप्लीकेशन के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में, जो है फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेसेस। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप इस सीरीज को फॉलो करके कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटकम ले सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडू शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 1। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट लेक्चर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। राइट, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको उसका एजेंडा बता दूं। फ्रेंड्स, आज हम 7 चीजों को टच करेंगे, 7 पॉइंट्स होंगे आज हमारे डिस्कशन में। शुरुआत हमारी होगी सबसे पहले और बेसिक पार्ट से, विच इज वेब डेवलपमेंट अपने आप में क्या होता है। राइट, बहुत सारे लोगों को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, तो आज मैं इनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि वेब डेवलपमेंट में क्या आता है, क्या सीखते हैं आप जब आप कहते हैं कि आप वेब डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो हम सीखेंगे दैट इज सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज अबाउट वेब डेवलपमेंट, जैसे क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन हम दूर करेंगे, और वो है वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या फर्क होता है। नॉर्मली हमें लगता है हर चीज जो इंटरनेट पे चल रही है वो एक वेबसाइट है, जबकि ऐसा नहीं है। आज आप जानेंगे क्या डिफरेंस है वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में। देन हम डिस्कस करेंगे वेब एप्लीकेशन का एक कंप्लीट पिक्चर, कंप्लीट आर्किटेक्चर। वेब एप्लीकेशन में 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, वो क्या होते हैं। एंड फाइनली मैं आपको गाइड करूंगा कि इस कोर्स को फॉलो करते हुए कैसे आप इससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीख सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडू डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है जब भी आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, जैसे आपको इंटरनेट पे एग्जीक्यूट करना है, इंटरनेट पे रन करना है, तो उस एप्लीकेशन को बनाने में जो जो फेजेस, जो जो स्टेप्स जुड़े हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। से फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी बिजनेस हाउस के लिए एक वेबसाइट डेवलप करनी है। याद रखिएगा, वेबसाइट वेब ऐप अलग अलग हैं, बट जब तक मैं डिफरेंस ना बता दूं हम इनको सेम मान लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए मुझे किसी बिजनेस हाउस के लिए, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, किसी रेस्टोरेंट के लिए एक वेबसाइट बनानी है। तो अब इस वेबसाइट को बनाने में जिन जिन फेजेस से मैं गुजरूंगा, वो सब अपने आप में कहलाएगा वेब डेवलपमेंट। राइट, तो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन बनाना जिसे आपको इंटरनेट पे एग्जीक्यूट करना है, उस एप्लीकेशन को बनाने में जो जो स्टेप्स आएंगे, जो अभी हम बात करेंगे क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो पूरे स्टेप्स फ्रेंड्स अपने आप में कहलाते हैं वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अब इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, जैसा मैंने कहा बहुत जरूरी है कि हम डिस्कस करें कुछ बेहद इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट वेब डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहला टर्म हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक वेबसाइट और एक वेब एप्लीकेशन के बीच में फर्क क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि ये 2 वर्ड्स बहुत यूज होंगे डिस्कशन के दौरान, क्लाइंट सर्वर बहुत बार मैं बोलूंगा। सो लेट्स गेट अ पिक्चर कि क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं क्लाइंट क्या होता है। तो आप मुझे बताइए, जब आप ब्राउजर ओपन करते हैं और ब्राउजर ओपन करके www.amazon.com लिखते हैं, तो आपके सामने अमेजोन का पेज आ जाता है, करेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो आपने ब्राउजर यूज करा, ये जो आप है, जैसे हम अमेजोन का कस्टमर या क्लाइंट मान सकते हैं, ये वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर क्लाइंट होता है। यानी क्लाइंट दुनिया का हर वो डिवाइस है जो एक ब्राउजर की मदद से या किसी ऐप की मदद से, किसी सर्वर से, किसी इंटरनेट पे एग्जीक्यूट होने वाली एप्लीकेशन से कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि इतना तो आप भी मानते हैं ना कि जब आप www.amazon.com लिखेंगे, तो अमेजोन का कोड आपके मशीन पे रन नहीं हो रहा है, अमेजोन का कोड अमेजोन के कंप्यूटर पे रन हो रहा है, वहां से कुछ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है और वो आपको आपके ब्राउजर के ऊपर दिख रहा है। तो जो भी ब्राउजर्स या डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जो कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जिसका उन्हें रिस्पॉन्स मिलता है फ्रेंड्स, वो सब वेब एप्लीकेशन की भाषा में कहलाते हैं क्लाइंट्स। फिर चाहे वो क्लाइंट कोई मैक मशीन हो, चाहे वो क्लाइंट कोई पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, या मान लीजिए डिजिटल डायरी हो, या मान लीजिए वो एक लैपटॉप, पीसी, मोबाइल, स्मार्टफोन, कोई भी ऐसा डिवाइस हो जो 2 चीजें कर सकता है, इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है और किसी एप्लीकेशन के थ्रू किसी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजकर उसका डेटा अपने स्क्रीन के ऊपर शो कर सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो फ्रेंड्स वो अपने आप में क्लाइंट है। आप इसको बिल्कुल सिंपल रखिए, बिल्कुल सिंपल, कि जब भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, आप बन जाते हैं वेब एप्लीकेशन की भाषा में क्लाइंट। ओके, तो चाहे मैं अपने ब्राउजर में फ्लिपकार्ट ओपन करूं, चाहे मैं अपने ब्राउजर में अमेजॉन ओपन करूं, चाहे मैं इंस्टा ओपन करूं, फेसबुक ओपन करूं, मेरा ब्राउजर इन सब के लिए बन जाएगा क्लाइंट, और मेरी मशीन कहलाएगी अपने आप में क्लाइंट मशीन।
राइट। क्लाइंट हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट सेंड करने का काम करता है। आपके द्वारा www.amazon.com लिखा जाना ब्राउजर में, ये अपने आप में एक रिक्वेस्ट होगी। फाइन। अब मुझे बताइए, जब आप Amazon के पेज को रिक्वेस्ट करते हैं तो कहीं तो दुनिया में कोई एक कंप्यूटर होगा ना, जहां पर Amazon का कोड होगा, जो कुछ स्टेप्स एग्जीक्यूट करता होगा, जिसका आपको आपके ब्राउजर पे रिजल्ट दिखता है। वो कंप्यूटर फ्रेंड्स, जहां Amazon का कोड रखा हुआ है, एग्जीक्यूट हो रहा है और आपको आउटपुट दिख रहा है, वो अपने आप में फ्रेंड्स कहलाता है वेब एप्लीकेशन की भाषा में सर्वर कंप्यूटर या सर्वर मशीन्स। सो व्हाट डू सर्वर्स होल्ड? सर्वर्स के पास वो बैकएंड कोड होता है जो एग्जीक्यूट होने के बाद आपको आपके क्लाइंट पे, आपके मशीन पे इस कोड का नजर आता है रिजल्ट, इस कोड का नजर आता है आउटपुट। ऐसे आप इमेजिन करिए, आप पेटीएम यूज करते हैं। जब आप पेटीएम को मोबाइल में खोलते हैं ना, तो जो कुछ भी आपको आपके मोबाइल पे पेटीएम से रिलेटेड यूजर इंटरफेस दिख रहा है, वो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पेमेंट सेंड करने का, बैलेंस चेक करने का, हिस्ट्री देखने का। ये सब फ्रेंड्स अपने आप में फ्रंट एंड हुआ या क्लाइंट वाला पार्ट हुआ। और जहां से पूरा डेटा फ्रेंड्स पुल हो रहा है, वो सारा का सारा हो गया अपने आप में सर्वर पार्ट। जहां पेटीएम का सर्वर होगा, जहां पेटीएम का कोड होगा, वो अपने आप में कहलाएगा सर्वर मशीन। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जहां कोड रन हो रहा है वो सर्वर है, जहां रिजल्ट्स हमको दिख रहे हैं वो अपने आप में क्लाइंट कहलाएगा। हालांकि क्लाइंट पे भी कुछ कोड रन होता है, लेकिन उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मेनली क्लाइंट का काम है डेटा डिस्प्ले करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और सर्वर को सेंड कर देना। सर्वर का काम है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और उससे रिलेटेड आपको नेक्स्ट रिजल्ट या नेक्स्ट आउटपुट जनरेट करके देना। ओके, तो ये तो हुई बात क्लाइंट और सर्वर के बारे में। अब जैसा मैंने कहा, बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन मैंने स्टूडेंट्स के दिमाग में देखा है, वो लोग वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को एक ही चीज मानते हैं। जैसे बहुत बार लोग कहते हैं अमेजॉन एक वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट वेबसाइट है। फ्रेंड्स, नॉन टेक्निकली शायद ये सही हो, लेकिन टेक्निकली बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है एक वेबसाइट और एक वेब एप्लीकेशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट क्या होती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट याद रखिएगा, वेबसाइट वो होती है जिसका कंटेंट हमेशा स्टैटिक रहता है। स्टैटिक रहता है मतलब दुनिया का कोई भी इंसान उस वेबसाइट को ओपन कर ले, उसको जो रिजल्ट दिखेगा वो सब के लिए ऑलमोस्ट सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली जो लॉग इन पेजेस होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन पेजेस होते हैं फ्रेंड्स, वो अपने आप में वेबसाइट कहला सकते हैं या स्टैटिक वेब पेजेस कहला सकते हैं, क्योंकि उनका जो कंटेंट है वो मुझे भी वही दिखेगा, आपको भी वही दिखेगा। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जीमेल के लॉगिन पेज की बात करें, जीमेल का जो लॉगिन पेज है ना फ्रेंड्स, वो अपने आप में एक स्टैटिक पेज है, जिसमें दो टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, एक में आप यूजर नेम लिखेंगे, एक में आप पासवर्ड लिखेंगे। मुझे भी वही यूजर नेम पासवर्ड लिखने का ऑप्शन दिखेगा, आपको भी वही यूजर नेम पासवर्ड लिखने का ऑप्शन दिखेगा। राइट। इसी तरह से आप देखेंगे बहुत सारे बिजनेस हाउसेज जो हैं, वो अपने आप में अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए लोगों को जो पेजेस बनाते हैं, वो अपने आप में कहलाती है वेबसाइट। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं, जिनमें आपको बस टेक्स्ट दिख रहा होता है, कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होते हैं, वो सब अपने आप में फ्रेंड्स कहलाएंगी वेबसाइट। जैसे गुरु 99, इसको आप एक वेबसाइट मान सकते हैं। जिन्होंने C++ डिजाइन करी, जिनका नाम है मिस्टर ब्यान स्टोस्ट्रप, उनकी एक वेबसाइट है जिसका नाम है stostrap.com। ये सब फ्रेंड्स अपने आप में स्टैटिक पेजेस हैं। दुनिया के किसी भी कोने से आप इनको ओपन कर लीजिए, द आउटपुट फॉर एवरीवन ऑल टुगेदर रिमेन सेम। इस तरीके के पेजेस जब आप बनाते हैं तो इनके कलेक्शन को अपन लोग बोल सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ वेबसाइट। राइट। या मैं अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बनाऊं, मैं अपनी स्किल्स दिखाने के लिए एक पोर्टफोलियो डिजाइन करूं, जिसमें मेरे बारे में इंफॉर्मेशन हो, मेरी टेक्निकल स्किल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, मैंने जिन प्रोजेक्ट्स पे काम करा है वो प्रोजेक्ट्स का ग्लिम्स हो। ये अपने आप में फ्रेंड्स कहलाएंगी वेबसाइट, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान मेरे पोर्टफोलियो वाली वेबसाइट को ओपन करेगा तो उसको कंटेंट बिल्कुल सेम नजर आएगा। राइट। अब ये वेबसाइट्स बनती किससे हैं? प्राइमरीली वेबसाइट दो चीजों से बनती है प्राइमरीली, जिसमें एक होती है HTML फ्रेंड्स, एक होती है CSS, और थोड़ा बहुत उसके अंदर एनिमेशन वगैरह लाने के लिए, थोड़ा बहुत उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं उसमें जावास्क्रिप्ट। हम आने वाले वीडियोस में बहुत डिटेल में बात करेंगे HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, और ये तीन पिलर्स कैसे एक फ्रंट एंड पार्ट को कंट्रोल करते हैं। बहरहाल, तो HTML CSS JS की मदद से आप डेवलप कर पाते हैं एक वेबसाइट जो आमतौर पे लोगों को सेम कंटेंट दिखाती है, सेम आउटपुट दिखाती है, चाहे उसे मैं एक्सेस कर लूं अपने ब्राउजर में, चाहे उसे आप अपने ब्राउजर में एक्सेस करें। राइट। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट अ वेबसाइट। नाउ कम्स द नेक्स्ट टर्म, व्हाट इज अ वेब एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, वेब एप्लीकेशन वो होती है जिसका कंटेंट हमेशा डायनेमिक होता है। डायनेमिक होता है मतलब मैं आपसे अभी जीमेल की बात कर रहा था, तो आप मुझे बताइए, जीमेल में जब मैं लॉग इन करूंगा तो जो मुझे दिखेगा कंटेंट, क्या आपको आपके जीमेल अकाउंट में लॉगिन करने पर सेम कंटेंट दिखेगा? आपका जवाब होगा नहीं।
मुझे मेरे पास जो मेल्स आई हैं, जो मेरा इनबॉक्स है वो दिखेगा, आपको जो आपका इनबॉक्स है वो दिखेगा। तो फ्रेंड्स डेटा चेंज हो गया ना। मेरा डेटा मेरे यूजर नेम पासवर्ड के हिसाब से पुल करा गया होगा, आपका आपकी डिटेल्स के हिसाब से पुल करा गया होगा। और ये तरीका, इस तरीके का बिहेवियर जब आपको मिलता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक कंटेंट। सेकंड एग्जांपल, जब आप फेसबुक पे को ओपन करते हैं, तो जो आपको आपकी वॉल दिखती है उसका जो कंटेंट है वो मुझे जो मेरी वॉल दिखेगी उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इस तरीके का कोड अगर हमें चलाना है, इस तरीके का डेटा अगर हमें यूजर को दिखाना है, अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग चीजें दिखें, तो हम मानते हैं दिस इज डायनेमिक। और ये एक वेबसाइट नहीं करती, इस काम को करने के लिए हमको डेवलप करनी पड़ती है एक वेब एप्लीकेशन। ऐसे ही नोटिस करिए, जब आप अमेजॉन में लॉग इन करते हैं तो आपको आपके ऑर्डर्स की डिटेल मिलती होगी, मुझे मेरे ऑर्डर्स की डिटेल मिलती है, आपको आपकी कार्ड दिखती होगी, मुझे मेरी कार्ड दिखती है, और हम सबका कंटेंट कार्ड का, ऑर्डर का अलग अलग होता है। तो अगर कोई एप्लीकेशन ऐसी आप बना रहे हैं जो एंड यूजर के लिए उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन दे, जिसको मैंने यहां पॉइंट में लिखा है कस्टमाइजेशन करके यूजर को दे, तो फ्रेंड्स इस तरीके की एप्लीकेशंस को हम लोग बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। ये फिर अपने आप में नहीं रह जाती है वेबसाइट, ये कंप्लीट बन जाती है एक वेब एप्लीकेशन। और इन्हें डेवलप करने के लिए सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए आपको और भी कुछ टेक्नोलॉजीज पढ़नी पड़ती हैं, जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी तो आप शॉर्ट एंड सिंपल बस इतना याद रखो, जिसका कंटेंट स्टैटिक है सबके लिए सेम है वो वेबसाइट है, जिसका कंटेंट डायनेमिक है यूजर टू यूजर बदलेगा, फ्रेंड्स वो अपने आप में कहलाएगी एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन। राइट, अब ये एक बिगर पिक्चर है जो आपको बता रही है एक वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। पहले मैं आपको इन सब को पार्ट्स में समझा दूं, फिर दोबारा इस पिक्चर को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एज अ होल हमें ये सब कुछ समझ आया। तो चलिए शुरू करते हैं, किसी भी वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स एक वेब एप्लीकेशन के तीन की प्लेयर्स होते हैं। अमर अकबर एंथनी आप मान सकते हैं इन्हें वेब एप्लीकेशन के। इनमें जो पहला की प्लेयर होता है, जिसके बारे में आज बातचीत होने वाली है फ्रेंड्स, वो होता है आपकी वेब एप्लीकेशन का फ्रंट एंड। क्या होता है? आपकी वेब एप्लीकेशन का फ्रंट एंड। देन वी हैव समथिंग व्हिच इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशंस बैकएंड, एंड देन वी हैव समथिंग व्हिच इज कॉल्ड द डेटाबेस पार्ट, द फाइनल पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज डेटाबेस। तो जब भी आप एक वेब एप्लीकेशन की बात करोगे, इन तीन के बारे में बात करोगे ही करोगे, फ्रंट एंड वाला पार्ट, बैक एंड वाला पार्ट, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेस वाला पार्ट। शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से, और बात आती है व्हाट इज फ्रंट एंड। बहुत सिंपल है, जब भी आप ब्राउजर में कोई वेब पेज ओपन करते हैं, तो जो आपको उस वेब पेज का रिजल्ट दिख रहा है फ्रेंड्स, वो अपने आप के अंदर एक फ्रंट एंड है। आप ये वीडियो इस समय जहां भी देख रहे होंगे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, जहां भी देख रहे होंगे, तो जहां आप इस पेज को, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जो सराउंडिंग एनवायरमेंट आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, वो अपने आप में एक फ्रंट एंड होगा। फ्रंट एंड में क्या क्या आता है? फ्रंट एंड में टेक्स्ट आता है, कलर आता है, इमेजेस आती हैं, बटन्स आते हैं। ये सारा जो कंटेंट आपको दिख रहा है, ये सारा कंटेंट फ्रंट एंड से प्रोड्यूस करा जा रहा है। ये सब फ्रंट एंड अपने आप में कहलाएगा। से फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये फ्रंट एंड की तरफ से आ रही है। से फॉर एग्जाम्पल नीचे जो आपको, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ये जो नीचे आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये फ्रंट एंड से आ रहे हैं। आप देखेंगे आगे चलकर हम डिव से या और कई तरीकों से जनरेट करते हैं। तो ये जो भी आपको कंटेंट दिख रहा है, साइड में आप देख रहे होंगे मेन्यू बार नजर आ रहा है, ये सब अपने आप में कहलाएगा फ्रंट एंड वाला पार्ट। तो जो भी एंड यूजर देखता है, जो भी उसको विजुअलाइज हो रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फ्रंट एंड। फिर चाहे इसके अंदर कुछ भी क्यों ना है, चाहे इसके अंदर इमेज हो, इसके अंदर टेक्स्ट हो, कलर हो, बटन हो, जो कुछ भी है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द फ्रंट एंड पार्ट। आई होप इट मेक सेंस, राइट। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट टर्म फ्रंट एंड से रिलेटेड, कि बैकएंड वाले पार्ट का क्या रोल होता है इस पूरी कहानी में। वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर हम बोले तो बैकएंड का क्या रोल होता है? फ्रेंड्स बैकएंड वो पार्ट होता है जो आपको दिखता नहीं है, जो सर्वर के ऊपर, उस कंप्यूटर के ऊपर रन हो रहा है जहां एप्लीकेशन का पूरा कोड रखा गया है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था पेटीएम की। तो फ्रेंड्स आपने पेटीएम से मनी ट्रांसफर करा, अब वो मनी ट्रांसफर करने का कुछ लॉजिक होगा ना, आपके अकाउंट से डिडक्ट होना, जिसको ट्रांसफर करा है उसके अकाउंट के अंदर इसका क्रेडिट होना। ये लॉजिक कहां लिखा गया है? ये लॉजिक लिखा गया है उस कोड में विच इज कॉल्ड एज बैकएंड कोड। और इसीलिए हम मेनली प्राइमरीली बोलते हैं बैकएंड क्या हैंडल करता है? बैकएंड बिजनेस लॉजिक हैंडल करने का काम करता है। बिजनेस लॉजिक मतलब जिस तरीके से एप्लीकेशन काम कर रही है, जिस तरीके का रिजल्ट वो प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज बिजनेस लॉजिक। या नोटिस करिए जो आप वीडियो देख रहे होंगे, इस वीडियो को जब सर्वर पे अपलोड करा गया होगा, तो वहां पर जो कोड इस वीडियो को मैनेज कर रहा होगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द बैकएंड। तो आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जहां पर प्रोसेसिंग हो रही है, वो बैकएंड है, जो आपको नहीं दिखेगा, बट आपकी एप्लीकेशन का डेटा कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार है। तो आप जब YouTube खोलते हैं, जो आपको ये वीडियोस वगैरह दिखते हैं ना, दिखा इसको फ्रंट एंड रहा है,
लेकिन ये आ कहां से रहे हैं, ये स्टोर्ड कहां पर है, ये सारे के सारे वीडियो, सारा कंटेंट स्टोर्ड है ऑन द बैक एंड। ऐसे ही जब आप किसी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के लिए जो आप फॉर्म भरते हैं वो फ्रंट एंड दे रहा है, लेकिन फ्रंट एंड आपका डेटा नहीं रख रहा है। आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जाकर सर्वर पे स्टोर हो रही हैं और ये सब कुछ मैनेज करने का काम कर रहा है बैकएंड वाला पार्ट। तो सिंपल एंड स्ट्रेट, बैकएंड वो कोड है जो हमें दिखता नहीं है, जो सर्वर पे रन होता है और जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है कि वो हमारे पेज का आउटपुट जनरेट करे, एंड यूजर के हिसाब से डेटा दे, डेटा को सेव और मैनेज करे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिजनेस लॉजिक जनरेट करे। अब मैं बैकएंड समझाने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। आपने बहुत बार ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, अब एक टेक्निकल व्यू पॉइंट से इसको समझने की कोशिश करिए। क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप देखते हैं ये आपको ऑर्डर डिटेल्स निकल के आ रही है आपके सामने, जिसमें क्या क्या दिख रहा है, जिसमें कहां शिपिंग होनी है वो एड्रेस नजर आ रहा है, राइट, पेमेंट मेथड कौन सा ऑप्ट करा गया है वो नजर आ रहा है, आपकी बाकी डिटेल्स नजर आ रही है, ऑर्डर की समरी नजर आ रही है। ये दिखाने का काम फ्रंट एंड का है, लेकिन ये जो ऑर्डर समरी आ रही है, दिस इज गेटिंग पुल्ड फ्रॉम द बैक एंड, राइट। कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कितना अमाउंट हो रहा है, किस एड्रेस पे इसको डिलीवर होना है, डिलीवरी फ्री है कि नहीं है, ये सब कुछ मैनेज करने का काम बैक एंड कोड के द्वारा करा जाता है। तो आप कह सकते हो जो ब्रेन वाला काम है ना, दिमाग वाला काम, वो बैक एंड वाला डेवलपर करता है, और जो उसको विजन देना है वो काम हो रहा होता है फ्रंट एंड वाले पार्ट। ऐसा नहीं सोचिएगा फ्रंट एंड वाला कार्ड दिमाग का नहीं है, क्या है, लेकिन जो यूआई पार्ट है वो फ्रंट एंड है, उसमें भी बहुत दिमाग लगता है, लेकिन जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है फ्रेंड्स, वो कंटेंट प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है हमारी एप्लीकेशन का बैक एंड, राइट। आई होप फ्रंट एंड बैक एंड इनकी पिक्चर क्लियर हो गई। अब फ्रंट एंड में तो आपने सुन लिया, वेबसाइट बनाते वक्त, स्टैटिक पेज बनाते वक्त आपने सुन लिया एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, ये फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज है। बैक एंड पे हमें क्या क्या चाहिए फ्रेंड्स, बैक एंड पे हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत है। वो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जिसका कोड हम सर्वर पे एग्जीक्यूट करना है, जिसको हमारा सर्वर सपोर्ट कर रहा हो। मैं कुछ के नाम आपके सामने रख रहा हूं, दीज आर नॉट दी ओनली लैंग्वेजेस, बहुत सारी है, बट ये कुछ पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, जिसमें जावास्क्रिप्ट है, जिसका सर्वर एनवायरनमेंट अपने आप में नोड जेएस के नाम से जाना जाता है, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा इसका। देन वी हैव पाइथन, देन वी हैव रूबी, एंड वन एंड ओनली द लैंग्वेज विच इज कॉल्ड जावा। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है फ्रेंड्स जो बैकएंड वाले पार्ट को हैंडल करती हैं, और इनके लिए आपको इनमें से कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। मतलब अगर आपको सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, यू आर गुड टू गो बाय लर्निंग एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। बट आपको अगर एक बैकएंड डेवलपर बनना है, आपको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज की जरूरत है। आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, ये भी मत सोचिएगा सर बेस्ट कौन सी है, बेस्ट वर्स कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, वो डिपेंड करता है कैसी एप्लीकेशन बन रही है, उसके हिसाब से हम टेक्नोलॉजी को चूज करते हैं, राइट। लेकिन कोई एक लैंग्वेज, कोई एक टेक्नोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप बैकएंड वाले पार्ट को सीखना चाहते हैं तो। अब बात आती है डेटाबेसेस क्या होते हैं। तो बैकएंड होता है बिजनेस लॉजिक मैनेज करने का काम करने वाला कोड, लेकिन ये डेटा कहीं सेव तो होगा ना। आप सोचो, करोड़ों लोग फेसबुक एक्सेस करते हैं, करोड़ों लोगों का फेसबुक के पास अकाउंट है, इंस्टा के पास अकाउंट है, व्हाट्सएप में अकाउंट है, ये कहां रहता है? क्या ये हमारे कंप्यूटर की रैम में रहता होगा? नो, नॉट पॉसिबल। ये सारा डेटा जाकर रहता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे, और यहां इस डेटा को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और जहां ये रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेसेस। तो आपने अगर अमेजोन पे रजिस्टर करा, या आपने अमेजोन पे कोई ऑर्डर प्लेस करा, तो वो ऑर्डर की डिटेल कहीं रखेंगे तो ना, जहां वो ऑर्डर डिटेल्स रख रहे हैं, जहां आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल रह रही है फ्रेंड्स, वो अपने आप में कहलाएगा डेटाबेस, सॉरी। और डेटाबेस की जिम्मेदारी क्या होती है? डेटाबेस की जिम्मेदारी दो होती है प्राइमरीली, उसे डेटा मेंटेन करना है, नंबर वन, डेटा मैनेज करना है, डेटा की इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है। इंटेग्रिटी समझ रहे हैं? डेटा बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। वैलिड मतलब सही स्टेट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अमाउंट है तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑर्डर आईडी आ रही है तो वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ मेंटेन करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटेग्रिटी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डेटा की सिक्योरिटी भी हैंडल करने की जिम्मेदारी डेटाबेस या डेटाबेस डेवलपर्स की होती है। सो डेटाबेस वो पार्ट हो गया जहां डेटा रखा जाता है, बैकएंड वो पार्ट हो गया जो इस डेटा को प्रोसेस करता है, फ्रंट एंड वो पार्ट हो गया जो एंड यूजर के सामने इस डेटा को शो करता है। अब आप इस पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करिए तो आप समझ पाएंगे ये हमारा फ्रंट एंड वाला पार्ट है, जहां हमारा एंड यूजर है, जिसके सामने क्या आ रहा है, जिसका सामने ये पूरा यूजर इंटरफेस आ रहा है। क्या काम है इस यूजर इंटरफेस का? यूजर को कुछ इंफॉर्मेशन दिखाना, उससे कुछ इंफॉर्मेशन लेना, और इसको सर्वर पे सेंड कर देना। दैट्स द ओनली थिंग अ फ्रंट एंड पार्ट ऑफ फ्रंट एंड डेवलपर डज। फिर जब ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है सर्वर के पास, तो इसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट है। सर्वर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने में जैसा मैंने कहा दो इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं, बैकएंड एंड डेटाबेस। प्रोसेस करने के बाद फ्रेंड्स कुछ रिस्पॉन्स आता है, कुछ रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट एंड यूजर के सामने कर दिया जाता है डिस्प्ले।
और अगर आप इस पूरी साइकिल को समझ गए, इस पूरी साइकिल में आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं हर जगह पर, तो फ्रेंड्स फिर आप बन जाते हैं फुल स्टैक डेवलपर। मतलब एक ऐसा डेवलपर जो फ्रंट एंड वाला पार्ट भी हैंडल कर ले, जो बैक एंड वाला पार्ट भी हैंडल कर ले, जो डेटाबेस पे काम करना भी जानता हो, जिसे पता हो डेटाबेसेस को कैसे करा जाता है मैनेज। सीखना आपको बहुत कुछ पड़ेगा, लेकिन फिर सोचिए आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स, जॉब ऑप्शंस कितने बढ़ जाएंगे। आप तीन तीन जगहों पर अप्लाई कर सकेंगे। आप वहां भी जा सकेंगे जहां फ्रंट एंड डेवलपर्स की डिमांड है, आप वहां भी अप्लाई कर सकेंगे जहां बैक एंड डेवलपर्स की डिमांड है, और आप डेटाबेस डेवलपर, अकेले डेटाबेस डेवलपर्स की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो डेवलपर इन तीनों पार्ट्स को हैंडल कर ले, फ्रंट एंड भी हैंडल कर ले, बैक एंड भी हैंडल कर ले, डेटाबेस भी हैंडल कर ले, वो अपने आप में फ्रेंड्स कहलाता है फुल स्टैक डेवलपर, राइट। अब अगला और फाइनल पॉइंट कि अगर हमें फ्रंट एंड वाला पार्ट हैंडल करना है, क्योंकि शुरुआत हम इससे ही करेंगे, अगर हमें फ्रंट एंड वाला पार्ट हैंडल करना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें क्या सीखना पड़ेगा। तो सीखना तो आपको बहुत कुछ पड़ेगा, लेकिन जो प्राइमरी तीन टेक्नोलॉजीज है, जो फ्रंट एंड के पिलर्स माने गए, अगर फ्रंट एंड को एक बिल्डिंग माने तो ये वो पिलर्स है जिसपे बिल्डिंग खड़ी हुई है, वो तीन प्राइमरी टेक्नोलॉजीज फ्रेंड्स अपने आप में कहलाएंगी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगला वीडियो में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी आपको एक ग्लिम्स दे देता हूं इन तीनों टर्मिनोलॉजीज के बारे में। सबसे पहला टर्म आ रहा है हमारा HTML। अपने आप में फ्रेंड्स क्या होती है, सॉरी लेट मी चेंज द स्लाइड। HTML अपने आप में क्या होती है? HTML फ्रेंड्स आपकी वेब एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर तैयार करती है, आपके आउटपुट का स्ट्रक्चर। मतलब आपको पेज पे बटन दिखेगा क्या, टेबल दिखेगी क्या, इमेज दिखेगी क्या, मेन्यू बार दिखेगा क्या, ये डिसाइड करने का काम फ्रेंड्स HTML करती है। इसको अगर आप एक घर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो घर में कितने कमरे होंगे, किचन होगा कि ड्राइंग रूम होगा, राइट, ये सारी चीजें डिसाइड करने का काम HTML डेवलपर का होता है। समझ रहे हैं ना आप? स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस, जैसे आप डिसाइड करते हैं वैसे आप डिसाइड करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ HTML। इसको कार के एग्जांपल से आप समझिए, तो कार में जितने भी कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, अब मेजर मेजर क्या दिख रहा है, कार में हेडलाइट्स दिख रही हैं, बैकलाइट या टेल लाइट दिख रही हैं, टायर दिख रहा है, कार में आपको शॉक एब्जॉर्बर्स दिख रहे हैं, कार में आपको स्पीडोमीटर नजर आ रहा है, कार में आपको ब्रेक सिस्टम नजर आ रहा है। जो कुछ भी दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये सब अपने आप में HTML है, कंटेंट है ये आपके कार का, राइट। अब जब कार फैक्ट्री में तैयार होती है तो यूजर को डिलीवर होने से पहले थोड़ी डेकोरेट होती है ना, तो उसके ऊपर जो कलरिंग होती है, शाइनिंग होती है, ये सारी चीजें, स्टिकर्स वगैरह चिपकाए जाते हैं कुछ कुछ, ये सारी चीजें फ्रेंड्स अपने आप में कहलाती है CSS। CSS क्या करती है? प्रेजेंटेबल बनाती है आपकी वेबसाइट को, सुंदर बनाती है आपकी वेबसाइट को। तो बिना CSS की वेबसाइट काम करेगी, बिल्कुल करेगी, लेकिन बहुत अगली वे में करेगी। उसका जो UI होगा बहुत बिगड़ जाएगा। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि अगर हम CSS वाला पार्ट ऑफ कर दें तो एक सुंदर सी दिखने वाली वेबसाइट का लुक कितना कितना बदल जाता है, कितना अनफ्रेंडली लुक यूजर के सामने इसका आने लगता है। तो CSS इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, HTML इज ऑल अबाउट कंटेंट। एक एक वर्ड याद रखिए, इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। अगर कोई बोलता है HTML क्या डील करती है, आप बोलेंगे HTML डील करती है विद कंटेंट। CSS किससे डील करती है, आप बोलेंगे CSS डील करती है विद समथिंग विच इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। ओके, अब हमने कार बना ली, कार पे कलर वलर कर दिया, सुंदर बना दिया। नाउ कार का काम क्या है? कार का काम है एक्सेलरेट होना, ब्रेक लगवाना, रिवर्स होना, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, हॉर्न ब्लो करना। ये सब अपने आप में कार के एक्शंस हैं, कार के बिहेवियर हैं। और फ्रेंड्स, जो एक्शंस एक कार लेती है, वो अगर अपन HTML, CSS और JS के टर्म्स में बोलें तो वो काम करने की जिम्मेदारी जावास्क्रिप्ट की होती है। मतलब आपके वेब पेज पे बटन आए, जिम्मेदारी HTML की है। बटन कहां आए, किस कलर में आए, कैसा दिखे, क्या हाइट, क्या विड्थ हो, जिम्मेदारी CSS की है। बटन क्लिक होने पर क्या होना चाहिए, जिम्मेदारी जावास्क्रिप्ट की है। अगर हम घर के एग्जांपल से कंपेयर करें तो घर में कमरे हो, जिम्मेदारी HTML की है। कमरों पे क्या कलरिंग होगी, जिम्मेदारी CSS की है। कमरों में स्विच बोर्ड लगे हों, जिम्मेदारी HTML की है। स्विच बोर्ड का कलर क्या होगा, जिम्मेदारी CSS की है। स्विच बोर्ड पे जो बटन्स लगे हैं उनको प्रेस करने पर कुछ एक्शंस होंगे, पंखा चलेगा, लाइट ऑन होगी, लाइट ऑफ होगी, AC ऑन या ऑफ होगा रिमोट प्रेस करने से, वो जिम्मेदारी अपने आप में जावास्क्रिप्ट की है, राइट। तो जावास्क्रिप्ट इज ऑल अबाउट बिहेवियर और एक्शंस, HTML इज ऑल अबाउट कंटेंट एंड CSS इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। ये ग्लिम्स था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं जब हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद ऑल इट्स पार्ट्स एंड ऑल इट्स कंपोनेंट्स, राइट। अब मैं आपको फाइनली गाइड करना चाहूंगा कि जो सीरीज हम बना रहे हैं, आप इसमें कैसे मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिर्फ तीन बातों का ख्याल रखिएगा।
ये 3 बातें खाली इस सीरीज के लिए नहीं, मैं कहूंगा लाइफ में हर जगह अप्लाई करिए, जब भी आप कुछ सीख रहे हैं, जब भी आप कुछ नया पढ़ रहे हैं। और आईटी में हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहिएगा। कंपनीज उन्हीं लोगों को प्रेफर करती हैं जो फटाफट चेंज को अडेप्ट करते हैं और नई टेक्नोलॉजी में अपने आप को जल्दी से जल्दी ट्रेन कर लेते हैं। और इसके लिए सिर्फ 3 टिप्स हैं आपके लिए। नंबर 1, पहली बात, हमेशा कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। ऐसा मत करिएगा आज एक वीडियो देखा, अगला वीडियो अपलोड हो रहा है वो आपने 4 दिन बाद देखा। कोशिश करिए जैसे जैसे वीडियोस आ रहे हैं आप उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करें। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। दूसरी बात, कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले, सिर्फ वीडियो देखकर आप नहीं सीख सकते प्रोग्रामिंग या कोडिंग। सो मेक श्योर आप हैंड्स ऑन करें, मेक श्योर आप कोडिंग करें और डिस्कशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। ये नीचे इतना बड़ा जो कमेंट सेक्शन है ना, इसको भरिए, अपनी तरफ से आइडियाज दीजिए, अपनी तरफ से क्वेश्चंस पूछिए, एंगेज करिए अपने आप को डिस्कशन में। देखिएगा जितना आप पूछेंगे उतना चीजें आपके सामने ओपन अप होंगी, उतना आप चीजों को गहराई से समझ सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये 3 टिप्स आपको इस सीरीज में बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेन करने में हेल्प करेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एचटीएमएल के बारे में डिटेल में। बाय बाय।